स्वागत है आप सभी का। दिन की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आस्था कौशिक। अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाहुबली नेता धनंजय सिंह का क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने धनंजय सिंह के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है और वो लंबे वक्त से फरार है, लेकिन तस्वीरों से जाहिर है कि वो जौनपुर में बेखौफ होकर घूम रहा है। धनंजय सिंह मछली शहर के करियाव गांव में पूरे लाव लश्कर के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचा था। तो ये तस्वीरें देखिए जो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। लंबे समय से फरार है धनंजय सिंह, बाकायदा इनाम रखा गया है, बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, लेकिन यहां पर एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर कौन है धनंजय सिंह, यह भी जान लीजिए। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में एक हत्या हुई थी। बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, जिसका आरोप धनंजय पर लग चुका है। कई बार सांसद भी रह चुका है धनंजय सिंह। अजीत सिंह हत्याकांड में वो मुख्य आरोपी है। 4 जनवरी 2021 को यह हत्या हुई थी। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसका आरोप, उसके जो तार हैं वो बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते इनाम भी रखा गया है। फिलहाल वो फरार चल रहा है, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट में वो नजर आया, एक मैच का उद्घाटन करते हुए वो दिखाई दिया। 25,000 का इनाम घोषित है धनंजय सिंह के ऊपर। गाजीपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो वहीं एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इसको लेकर योगी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार के हिसाब से सारे माफिया यूपी छोड़कर चले गए हैं तो फिर धनंजय सिंह कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार का बुलडोजर लखीमपुर खीरी और गाजीपुर में क्यों नहीं चलता। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इसको लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उस ट्वीट में क्या लिखा है आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, बीजेपी का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक MBL मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू करें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर। धनंजय के बहाने किस तरह राज्य सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने, बीजेपी को MBL बनाने की सलाह दी। और इस मामले में डीजीपी मुकुल गोयल ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने कहा कि कल से कुछ नई बंदिशें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग दुकानों पर बिना मास्क पहने जाएंगे, सबसे पहले तो उन्हें सामान ही नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो नोएडा में किस तरह की पाबंदियां रहेंगी उसकी जानकारी यहां के डीएम ने दे दी है। बिना मास्क के किसी को भी सामान अपने आसपास की दुकान से भी नहीं मिलेगा। जिम, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहां पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। उधर पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर को एक तरफ से जाम कर दिया, जिसके बाद करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी फ्लाईओवर पर फंसे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है।
और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला फ्लाईओवर के ऊपर फंसा था और आखिरकार वापस एयरपोर्ट ही लौटना पड़ा। 20 मिनट तक सड़क पर फंसे रहने के बाद जब पंजाब सरकार ना तो आगे रास्ता खाली करवा पाई और ना ही अतिरिक्त सुरक्षा जो कि प्रधानमंत्री के काफिले को राज्य सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, न वो प्रोवाइड करा पाई, उसके बाद ये काफिला एयरपोर्ट लौट गया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए और कारण ये चूक। देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक ही लोकेशन पर एक ही जगह 20 मिनट तक फंसा रहता है। उधर कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के चलते अब नेताओं के दौरे रद्द होने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली भी रद्द हो सकती है। 9 जनवरी को यह रैली होने वाली थी, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक इसको भी अब रद्द किया जा सकता है। उधर मुख्यमंत्री योगी का भी नोएडा दौरा रद्द हो गया है। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के चलते ये दौरा रद्द किया गया है। कल सीएम योगी नोएडा दौरे पर जाने वाले थे और छात्रों को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये दौरा भी नहीं होगा। कल नोएडा में मुख्यमंत्री योगी की रैली होनी थी, इस पर भी कोरोना का साया जो है वो मंडराने लगा, जिसके कारण अब इसको रद्द कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना केसेस के चलते यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी नोएडा दौरे पर जाने वाले थे जहां स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल इस दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया है। बढ़ते कोरोना केसेस के कारण यह फैसला लिया गया है। उधर यूपी कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ी रैली नहीं करेगी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कांग्रेस वर्चुअल माध्यम पर अब जोर देगी। प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत चल रहे अपने मैराथन दौड़ को भी स्थगित कर दिया है। तो यूपी में कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ी रैली नहीं करेगी। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कांग्रेस अब वर्चुअल माध्यमों पर ही जोर देगी। तो एक तरफ कांग्रेस ने यह फैसला लिया तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इस फैसले के लिए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कुछ नहीं है और उनको बहाना मिल गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी दलों को बड़ी रैली खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ही इस बारे में अंतिम फैसला लेगा। कांग्रेस का देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ है नहीं और उनको तो एक चलो एक ठीक सा बहाना भी मिल गया है, वो उससे रिलीव्ड हुए। कोई भी इस बात का खतरा नहीं लेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मेडिकल हमारी पूरी जो टीम है वो हो, कोई इस बात का खतरा नहीं लेगा कि ये समस्या इतनी बढ़ जाए कि उसको हैंडल करने में दिक्कत हो। बेशक हमारे पास इंतजाम है। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की जन विश्वास यात्रा की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। लोगों ने एसपी बीएसपी का कुशासन देख लिया है। अखिलेश के सपने पर तंज कसते हुए भी उन्होंने कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके दिवा स्वप्न पूरे होने वाले नहीं हैं। उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, हमारी आस्था को अपमानित किया और आज वो राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं। (2021) में 2022 के चुनाव के लिए जन विश्वास यात्रा लेकर हम लोग निकले। राज्य में 6 यात्राएं के माध्यम से जनता का विश्वास और आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के बीच में, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए उनके बीच में हम सब गए। ये यात्राएं महत्वपूर्ण रही और उत्साहित भी लोग रहे और जनता का जन समर्थन मिला और आशीर्वाद मिला
और एक अच्छा वातावरण राज्य के अंदर देखने को मिला। ये 6 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से गुजरी। 98 जिलों संगठन के दृश्य जो सांगठनिक जिले हैं 98 और 403 विधानसभाओं से यात्रा होती हुई समापन जहां होना था वो गंतव्य स्तर पर अपने स्थान पर पहुंचे। प्रत्यक्ष रूप से इन यात्राओं में 3 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।